वालेकुम, मैं हूँ समीर रहमान और इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट टाइप के बायो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर कर बनते हैं। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल तो डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेट्स हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है, और उसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन वगैरह बहुत से कॉन्जुगेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनका डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड, और जिसे हम साइब्रोसाइड भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड एक्चुअली क्या है कि ग्लाइकोलिपिड, ये आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि ग्लाइको हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और जो लिपिड है, लिपिड का वर्ड हम जाहिर सी बात है जो हमारे पास लिपिड बायोमोलिक्यूल होता है उसको जो है यूज कर रहे हैं। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जब आपस में कंबाइन हो जाती है तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो ग्लाइकोलिपिड बनता है। अब ग्लाइकोलिपिड के अंदर क्या है कि ग्लाइकोलिपिड के अंदर थोड़ा सा नाइट्रोजनस कंपाउंड भी आकर शामिल होते हैं, और ये जो है ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड को सेरिब्रोसाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इम्पोर्टेंट अज्जा है ब्रेन में मौजूद, जो इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ग्लाइकोलिपिड हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रेन जो है ब्रेन जो है ज़्यादातर ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में भी ये ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में वो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर इनमें अगर सल्फर शामिल हो जाए तो हम इसे हम सल्फोलिपिड कहते हैं। ये भी क्लोरोप्लास्ट में जो है पाए जाते हैं। तो सेकेंड टाइप के हमारे पास जो है जो कॉन्जुगेट्स मौजूद हैं वो है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन को हम म्यूकर भी कहते हैं, और हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, ये एक्चुअली ग्लाइको देखें, ग्लाइको जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया गया, और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन के लिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब कंबाइन हो जाती है तो क्या बनता है? ग्लाइको प्रोटीन बनती है। अब ग्लाइको प्रोटीन जो है इसका जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। अब कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड तीन टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं लगा होता है, यहाँ पर या तो ओलिगो लगा या पॉलीसेक्राइड लगा होगा। और मुकाबले में अगर हम कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है 4% से यानी कि 4% से कम जो है पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। बाकी ग्लाइकोप्रोटीन का ज़्यादातर पार्ट जो होगा वो प्रोटीन ने ऑक्यूपाई किया होगा। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, एग एल्ब्यूमिन। एक एल्ब्यूमिन जो अंडे की सफेदी होती है, एग वाइट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा हमारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं जो कि गोनाड के अंदर जो हार्मोन बनते हैं, गोनाड मतलब टेस्टिस मेल में, और फीमेल में जो ओवरीज होती है जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाती हैं। तो हार्मोन होते हैं उनकी जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट, सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ अमाउंट में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन, अगर मैं आपको यहाँ पर देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर की बनी होती है। ये अगर हम इसको फॉस्फोलिपिड बायलेयर बना लेते हैं और उसके दरमियान में जो है कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो उस प्रोटीन के ऊपर क्या होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल आकर लग जाते हैं, बाद ये कम्बिनेशन बन जाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब आकर आपस में कंबाइन हो जाती है, कॉन्जुगेट बना लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर देखें, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड के लिए इस्तेमाल हुआ है, प्रोटीन का मतलब कि प्रोटीन के लिए इस्तेमाल हुआ। ये कॉन्जुगेट न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का अगर इनको हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? न्यूक्लिक एसिड आएगा और प्रोटीन आएगा। अच्छा, उसके बाद है इनकी पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच जो है इनकी स्लाइटली एसिडिक, वीकली एसिडिक होते हैं। तो और इसकी एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, मेंशन जो इसकी एग्जाम्पल है वो है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो है हम सेकेंड बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोजोम का अगर जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्रोमोजोम का कुछ स्ट्रक्चर हमें यहाँ इस तरह से नज़र आता है। और
उसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास डीएनए, और डीएनए जो है वो इस तरह की प्रोटीन होती है जिसे हम जो है हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है वो डीएनए लिपटा, जो डीएनए आएगा और डीएनए आकर इस तरह से लिपट जाएगा और फिर आगे जाएगा, और फिर यहाँ पर कुछ और जो है प्रोटीन मौजूद होगी, हिस्टोन प्रोटीन, वहाँ पर लिपट जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये लिपट लिपट कर एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और पूरा पूरा क्रोमोसोम इसके अंदर जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए क्या है वो न्यूक्लिक एसिड है, और जो हिस्टोन प्रोटीन की हम बात करें ये क्या है, ये एक प्रोटीन है। तो इस तरह से क्रोमोसोम हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, न्यूक्लिक प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लाइपोप्रोटीन है, और लाइपोप्रोटीन भी एक कॉन्जुगेट है जो कि लिपिड और आपस में कंबाइन होती है, तो एक कॉन्जुगेट बनाती है जिसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। अच्छा, लाइपोप्रोटीन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लाइपोप्रोटीन में देखें क्या होता है कि प्रोटीन मोस्टली कहते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन करवाती है, एंजाइम के तौर पर प्रेजेंट होती है सेल में। तो प्रोटीन के साथ जो पार्ट अटैच है जो कि लिपिड है, इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं। इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, लिपिड है, और लिपिड की जो टाइप एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होती है लाइपोप्रोटीन में, वो लेसिथिन प्रेजेंट होगी या फिर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसका काम क्या है, लाइपोप्रोटीन हमारे बॉडी में क्यों प्रेजेंट होती है। लाइपोप्रोटीन जो है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है कि जिसे हम लो डेंसिटी प्रोटीन लाइपोप्रोटीन कहते हैं, उसको एक्सपोर्ट कराने में मदद करती है, क्योंकि जो लिपिड होती है कोलेस्ट्रॉल या लिपिड, वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्योंकि ब्लड का जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के अंदर ज़्यादातर वाटर होता है, तो इनका रिएक्शन नहीं हो सकता, और ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन के सहारे की ज़रूरत होती है। मान लें अगर ये लिपिड है तो अगर ट्रांसपोर्ट होना चाह रही है, और ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसको किसी साथी की ज़रूरत है जो कि इसको ब्लड के अंदर पहुंचा सके, तो प्रोटीन आती है, और प्रोटीन इसको जो है इसके आप सराउंडिंग में लिपट जाती है, और इस तरह से ये ब्लड के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अच्छा जी, तो प्रोटीन की कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर है हमारे पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आपको पता है दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन है, इनका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट, उसमें लाइपोप्रोटीन होती है। ठीक है, और इसके प्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी ये प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस में भी लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देखिए जो इनर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं ये इनके पास इलेक्ट्रॉन आता है, वो एक दूसरे के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पास ऑन करते रहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसके नतीजे में एटीपी बनती है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी लाइपोप्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल हैं। और इसके पर दिया हुआ लेमिनर प्रोटीन, लेमिनर प्रोटीन सिस्टम, ये सिस्टम है जो कि फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे आईज के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, आई हमारा एक फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर है, वहाँ जो नर्व्स प्रेजेंट होंगी उनकी जो माइलिन शीट होगी, अगर यहाँ देखें मैं बना के दिखाता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर ये न्यूरॉन है, ठीक है, जो कि एक फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर में मौजूद है। यहाँ कुछ प्रेजेंट है, माइलिन शीट प्रेजेंट है, कुछ कवरिंग मौजूद है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। तो माइलिन शीट है, इसके अंदर एक लाइपोप्रोटीन का सिस्टम मौजूद है जिसे हम लाइपोप्रोटीन सिस्टम कहते हैं। होते क्या, ये समझ लें कि बीच में जो है वो ये न्यूरॉन है हमारा, ठीक है, ये न्यूरॉन है, और इसकी सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है लाइपोप्रोटीन लेमिनर फॉर्म में, मतलब लेयर
फॉर्म में प्रेजेंट है, ये समझ लें कि ये लेयर फॉर्म के अंदर ये है प्रेजेंट या लाइपोप्रोटीन। तो इस सिस्टम को, लाइपोप्रोटीन के सिस्टम को हम लैमिलर लाइपोप्रोटीन सिस्टम कहते हैं, जो कि न्यूरॉन की सराउंडिंग में एज अ माइलिन शीट के तौर पर मौजूद होता है। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को देखें और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में भी लाइपोप्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।